हमारे रेलवे स्टेशन हमारे शहरों और कस्बों की धड़कन है। यहाँ के यात्री प्लेटफॉर्म पर आवाजें और अनगिनत कहानियां मिलकर रचते हैं जीवंत इतिहास। समय बदला, लोग बदले, लेकिन हमारे रेलवे स्टेशनों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में। साथ ही इसके तहत 103 रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के देशनोक से किया, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। देश की आर्थिक रफ्तार को गति देने में रेलवे का खास रोल है। रेलवे जोड़ता है नई उम्मीदों को उन्नति से। अब सपने साकार हो रहे हैं, नया आकार ले रहे हैं। अब अरमानों को नई रोशनी देने का काम कर रही है देश की रेल। रेलवे नई राह खोल रहा है विकास की, विकसित भारत की। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। विकसित भारत बनाने का संकल्प समय के साथ और मजबूत हो रहा है। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अपने ऐतिहासिक किलों, महलों, हवेलियों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बीकानेर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, कुछ नया रचने, कुछ नया गढ़ने, कुछ ऐसा जो आने वाले वक्त मिसाल कायम करेगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर से देश में 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशंस का लोकार्पण किया। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। खास दिन के खास मौके पर प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी का जो मंत्र दिया, वो इस अमृत भारत रेलवे स्टेशंस पर साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक हैं। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला
और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। पहला एक दशक रेलवे के लिहाज से हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। पिछले 10 साल में रेल अवसंरचना लगातार बेहतर हुई है और ये कोशिश अभी भी जारी है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। पिछले एक दशक में रेलवे में बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में काफी विकास किया है। देश भर में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। प्रधानमंत्री ने विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क मार्ग, बिजली, पानी,
नवीन और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना सिर्फ इमारतों का पुनर्विकास नहीं है, बल्कि ये रेलवे स्टेशनों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के केंद्रों में बदलने की एक पहल है। फरवरी 2023 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि विकसित भारत की दिशा में एक अहम कदम है। अमृतकाल में अमृत भारत स्टेशन की सौगात देश को मिली है। ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है। यही कारण है कि इसे भारतीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया युग कहा जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए भारतीय रेल अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और यात्रियों की सहूलियतों को बेहतर करने का प्रयास है। इस योजना के जरिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के रेलवे स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है। ये योजना देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का संकल्प है। योजना के तहत हर स्टेशन के लिए एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें स्टेशन की आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य तय किए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को बेहतर अनुभव और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर प्रवेश और निकास मार्गों की बेहतर व्यवस्था, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म, छत और शौचालय का आधुनिकीकरण, लिफ्ट, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई की सुविधा, दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाएं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री, सौर ऊर्जा और इको फ्रेंडली तकनीकों का प्रयोग है। रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्री भी इन बदलावों से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पहला स्टेशन जो था, इससे बहुत बढ़िया स्टेशन हो गया, बहुत खर्चा किया है और फर्स्ट क्लास बना दिया है। वो नरेंद्र मोदी साहब का खूब खूब आभार। कुछ नहीं था, पर अभी आए तो अच्छा है, ऐसे सब अच्छा है, रूम सब अच्छे है। अच्छा, आप आए क्यों थे यहाँ पर? और डाकोर मंदिर, हाँ, दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये हमारा ही गांव है, तो दर्शन करते हैं हम आके, तो दर्शन भी हो गए और अभी हम हमारे गांव जा रहे हैं दाहोद। और पहले स्टेशन ऐसा अच्छा नहीं था, पर अब इतनी सुविधा हो गई है, बहुत अच्छा हो गया। अब ऐसा लगता है यहाँ पे ही रहे और सुकून शांति मिल जाता है इस स्टेशन में आके। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को प्रतिबिंबित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। करणी माता मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सेवा करने वाला देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर वास्तुकला, मेहराब और स्तंभ विषय वस्तु से प्रेरित है। इसी तरह तेलंगाना में बेगमपेट रेलवे स्टेशन काकतीय साम्राज्य की वास्तुकला से प्रेरित है। बिहार के थावे स्टेशन में 52 शक्ति पीठों में से एक मां थावे वाली का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न भित्ति चित्र और कलाकृतियां शामिल हैं। यहाँ मधुबनी पेंटिंग को भी दर्शाया गया है। I like to give a thank to our Prime Minister for this Amrit Bharat scheme in this station. This very good changes. Also, very good for our ladies and for all people. And the toilets of these stations are for all people and also visually challenged persons from men and women. These changes I like to give a thank to our Prime Minister. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य में स्टेशन में बहुत सारी सुविधाओं को सुजित किया गया है। इसमें बेहतर एग्जीक्यूटिव लाउंज, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, बेहतर प्लेटफॉर्म और डिजिटल बोर्ड भी शामिल है। इससे हमें आगे जाकर बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी
और इससे न केवल राजमहल स्टेशन बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी आर्थिक बढ़ावा होगा और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। गुजरात का डाकोर रेलवे स्टेशन रणछोड़ रायजी महाराज से प्रेरित है। देश में पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे, दिव्यांग जनों के लिए यात्री केंद्रित सुविधाओं और यात्रा के अनुभव को बेहतर करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत किया गया है। भारतीय रेल की ये योजना केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है, जहां सुविधा, सुंदरता और समावेशिता का संगम है। अमृत भारत स्टेशन योजना एक परिवर्तनकारी शुरुआत है, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में मजबूत कदम है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन देश के विकास का प्रवेश द्वार साबित होंगे। यात्री अब अधिक सुगम, सुरक्षित और विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त आनंददायक यात्रा का अनुभव करेंगे। केवल इतना ही नहीं, इन रेलवे स्टेशनों के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भारत 2047 में विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक सपना जो देश के लोग बुन रहे हैं, एक धुन में, सही भाव और भावनाओं के साथ। बदलाव के लिहाज से ये दौर काफी अहम है। इस बदलाव के काल में रेलवे का रोल काफी अहम हो गया है। देश के विकास इंजन में रेलवे का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। रेलवे पर सरकार का खास फोकस भी है। वित्तीय वर्ष 2019-22 से वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल में कुल 9,000 से ज्यादा किलोमीटर लंबाई की 245 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनकी लागत लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए है। इसमें 72,740 करोड़ रुपए लागत और कुल 2,800 किलोमीटर लंबाई की 63 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनको वित्त वर्ष 2024-25 में स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान 72,818 किलोमीटर कुल लंबाई के 1,033 सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं। विकसित भारत 2047 की खोज में भारतीय रेल आधुनिकीकरण और प्रगति के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपनी परिवर्तनकारी यात्रा को जारी रखे हुए है। विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव, माल ढुलाई दक्षता को बढ़ाने और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर बल देते हुए रेलवे ने राष्ट्रीय प्रगति में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। आधुनिक स्टेशंस, अत्याधुनिक रेलगाड़ियां और रक्षा प्रणालियां रेल यात्रा को नया आकार दे रही हैं। रेलवे व्यापक अवसंरचना के उन्नयन और क्षमता निर्माण के जरिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए लगातार हरित संचालन की ओर बढ़ रही है। रेलवे में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो प्रयास किए गए हैं उनमें शामिल है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंच में सुधार, परिचालन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्मों की सतह और प्लेटफॉर्मों पर छत स्वच्छता, निशुल्क वाईफाई, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज, व्यवसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है। फिलहाल इस योजना के तहत विकास के लिए 1,337 रेलवे स्टेशन पर काम शुरू किया गया है। रेलवे टर्मिनलों पर दक्षता बढ़ाने के लिए 2022 में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति शुरू की गई। अब तक 97 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को पहले ही कमीशन किया जा चुका है। परिवहन क्षमता में वृद्धि और उच्च औसत गति, डबल स्टैक कंटेनर रेलगाड़ियों के संचालन में वृद्धि, उद्योगों तक बेहतर रेल संपर्क और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का लाभ उठाने के लिए भारतीय रेल ने
2 समर्पित माल यातायात गलियारों का निर्माण शुरू किया है। अब तक 2843 किलोमीटर में से कुल 2741 किलोमीटर गलियारे को कमीशन कर दिया गया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू की गई है, जो गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरती हैं। परियोजना की लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती में 12 स्टेशन बनाने की योजना है। भारतीय रेल ने अपनी बड़ी लाइन नेटवर्क का लगभग 98% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी के अलावा रेल विद्युतीकरण समग्र परिवहन दक्षता, लागत में कमी, तेल आयात और विदेशी मुद्रा की बचत में भी योगदान देगा। चलती रेलगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक सिग्नल प्रणालियों की स्थापना और स्वयं की स्वचालित रेलगाड़ी रक्षण प्रणाली कवच का विकास और कमीशनिंग कार्य भी शुरू किया गया है। रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण और सुरक्षा में सुधार लाना सतत जारी रहने की प्रक्रिया है। भारतीय रेल में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है, जिनमें शामिल है मानवीय विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाएं कम करने के लिए 28 फरवरी 2025 तक 6,623 स्टेशनों पर पॉइंटों और सिग्नलों के केंद्रीकृत परिचालन वाली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है। फाटकों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 28 फरवरी 2025 तक 11,089 फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए 28 फरवरी 2025 तक 6,631 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन के लिए स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है। कवच अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय स्वचालित रेलगाड़ी रक्षण प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। कवच को पहले ही दक्षिण मध्य रेल और उत्तर मध्य रेलवे के 1,548 मार्ग किलोमीटर पर स्थापित किया जा चुका है। वर्तमान में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा गलियारे पर कार्य प्रगति पर है। इन रेल मार्गों पर लगभग 2,066 मार्ग किलोमीटर पर रेल पथ साइड कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इन खंडों पर नियमित परीक्षण किए जा रहे हैं। सिग्नल प्रणाली की सुरक्षा से संबंधित मामलों जैसे अनिवार्य जांच, परिवर्तन कार्य संबंधी प्रोटोकॉल, पूर्ण हो चुके कार्यों के रेखांकन तैयार करने आदि पर विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार सिग्नल और दूरसंचार के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः जोर दिया गया है। लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं। मास पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव सिग्नल बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है, जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिग्नलों से 2 OHA मास्ट पहले स्थित होता है, ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी मिल सके। कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए GPS आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस की व्यवस्था की जाती है, जिससे लोको पायलट को आने वाले मुख्य स्थलों, सिग्नल, रेल फाटकों की दूरी का पता लग जाता है। प्राथमिक रेल पथ नवीकरण करते समय 60 किलोग्राम की आधुनिक रेल पथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ पटरियां, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर, लोचदार बंधन वाले सामान्य चौड़ी सतह के स्लीपर, PSC स्लीपरों पर फैन शेप्ड लेआउट, टर्न आउट, गार्डर पुलों पर स्टील चैनल, H बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है। मानवीय गलतियों को कम करने के लिए PQRS, TRT, T28 जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण। सुरक्षा बेहतर करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर 260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना। पटरियों में दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए रेल की अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन परीक्षण, लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थार्मिक वेल्डिंग के उपयोग को कम करना और रेल पथों के लिए बेहतर वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों अर्थात
फ्लैश बट वेल्डिंग अपनाना, OMS और TRC द्वारा रेलपथ ज्यामिति की निगरानी करना, वेल्ड पटरियों की टूट फूट का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग, टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य CMS क्रॉसिंग का उपयोग, सुरक्षा पद्धतियों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों की जांच करने और उन्हें जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण, युक्ति संगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रैक डाटाबेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है। रेलपथ की सुरक्षा से संबंधित मामलों यानी एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्यसाइट पर सुरक्षा, मॉनसून संबंधी सावधानियों पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल का निवारक अनुरक्षण, पारंपरिक ICF डिजाइन के रेल डिब्बों के स्थान पर LHB डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बल्कि सही मायनों में देखा जाए तो ये कभी न रुकता है न कभी पूरा होता है, बल्कि समय के साथ लोगों की आवश्यकता के हिसाब से बदलता है। इस लिहाज से रेलवे लगातार वो बदलाव कर रहा है जो देश के आमजन की आवश्यकता है। अमृत भारत स्टेशन योजना एक दूरदर्शी पहल है जो कि भारतीय रेलवे स्टेशनों की बदलाव की कहानी लिख रही है। हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथी कैमरा पर्सन अजेंद्र को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।